तो मन में क्वेश्चन आता है आपके कि अगर डिविजिबल प्रॉफिट गिवन होता तब हम लोग कैसे इसको कैलकुलेट करते। तो ध्यान से इस जगह पे समझ लीजिए कि अगर क्वेश्चन में 20% ऑफ दिस प्रॉफिट की जगह अगर लिखा होता 20% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, तब बेटा ये क्वेश्चन इस तरह नहीं सॉल्व होता। तब हम लोग को कैसे सॉल्व करते, देखिए आपको पहले फाइंड करना होता, आप फाइंड करते डिविजिबल प्रॉफिट को। तो आप कहेंगे सर यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि डिविजिबल प्रॉफिट हम कैसे फाइंड करें। तो बेटा इसको करने के लिए बहुत आसान सा तरीका होता है कि डेबिट साइड के कंटेंट की वैल्यूज ले लीजिए और क्रेडिट की वैल्यूज ले लीजिए और फिर बैलेंस कर दीजिए। कैसे, देखिए इसमें से मैंने डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के 2 कॉलम्स कर दिए। क्रेडिट में आप कंटेंट देखें तो आपके पास गिवन है 3 लाख और 6,900। इसी तरह से डेबिट के भी कंटेंट देख लेंगे 48,000, 78,900, बस यही 2 वैल्यूज थी। इसके बाद इसको बेटा बैलेंस कर दिया जाएगा और बैलेंस करने पर जब वैल्यू आएगी दिस इज कॉल्ड, बेटा सबसे पहले आपको डिविजिबल प्रॉफिट निकालना, तो डिविजिबल प्रॉफिट आपका होगा 1,80,000। कुछ लोग के मन में बात आती है अरे सर जनरल रिजर्व इसमें लिखा ही नहीं। बेटा ध्यान देने वाली बात यह है कि जनरल रिजर्व को ही करने के लिए तुम डिविजिबल प्रॉफिट निकाल रहे हैं और अब हम जनरल रिजर्व जो है वो डिविजिबल प्रॉफिट पे निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा कि कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर क्वेश्चन में लिखा होता 20% ऑफ दिस प्रॉफिट, जैसे लिखा है 20% ऑफ दिस प्रॉफिट, तब जनरल रिजर्व आप ऐसे फाइंड करते कि 20% आप 3 लाख के ऊपर निकालते जो वैल्यू आपके 60,000 होती। मगर क्वेश्चन में अगर ये लाइन जरा से डिफर कर जाती और लिखा होता 20% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, तब उस हालत में जनरल रिजर्व की वैल्यू बदल जाती और तब आपको डिविजिबल प्रॉफिट निकालना पड़ता और आप इस डिविजिबल प्रॉफिट का 20% निकालते और ये 20% ये वैल्यू आपकी होती 36,000। तो देखा डिफरेंस कितना जबरदस्त आ गया। अगर क्वेश्चन सिर्फ एक ही टर्म डिफर करता, वहां लिखा होता जनरल रिजर्व ऑन डिविजिबल प्रॉफिट, तब जनरल रिजर्व आपकी वैल्यू होती 36,000। मगर क्वेश्चन में गिवन है 20% ऑफ दिस प्रॉफिट, तो दिस प्रॉफिट का मतलब 3 लाख प्रॉफिट पे, तो जनरल रिजर्व आपका कितना हो गया 60,000। स्टूडेंट जल्दबाजी में लिखा होता है डिविजिबल प्रॉफिट, मगर उनकी प्रैक्टिस होती है दिस प्रॉफिट की, तो वो लिख करके आ जाते हैं 60,000, जिसकी वजह से उनका बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट अलग आ जाता है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। आप यहाँ पे मिस्टेक मत करिएगा। लास्ट 24 ईयर्स की कॉपी चेकिंग के दौरान मैंने कई बार इस चीज को देखा कि स्टूडेंट ध्यान नहीं दे पाते कि डिविजिबल प्रॉफिट पे जनरल रिजर्व गिवन है या फिर ये गिवन है दिस प्रॉफिट पे या फिर करंट ईयर प्रॉफिट पे। तो करंट ईयर प्रॉफिट पे होगा तो जनरल रिजर्व आपका होगा 60,000 और अगर यही पॉइंट गिवन होता डिविजिबल प्रॉफिट पे तो जनरल रिजर्व आपका होता 36,000। बहरहाल इस क्वेश्चन में वापस आते हैं और यहाँ पर देखिए कि वैल्यू हमारे पास आई 1,20,000 और इस 1,20,000 को हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके रेशियो में, जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग की बारी आती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने की। तो कैपिटल फिक्स्ड है तो यहाँ पर हम लोगों को 2 टाइप्स कैपिटल मेंटेन करने पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और साथ में पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब क्लास इसका थर्ड पोर्शन प्रिपेयर करना है जिसमें हमें कैपिटल अकाउंट लेना होगा और कैपिटल अकाउंट के लिए जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर 2 फॉर्मेट बना रखे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल गिवन थी, तो इस वजह से हम फिक्स्ड कैपिटल वाले पोर्शन को अलग करेंगे और करंट अकाउंट के लिए ट्रीटमेंट को अलग करेंगे। फिक्स्ड कैपिटल के लिए स्टार्टिंग हमेशा क्रेडिट से होती है, तो इसलिए ओपनिंग फिगर क्रेडिट का हम लोग मेंशन करेंगे। तो एक्स की ओपनिंग कैपिटल गिवन है 6,20,000 और वाई की गिवन है 2,40,000। तो जो ओपनिंग कैपिटल है उससे हम लोग कैपिटल अकाउंट को ओपन करते हैं। फिर अलग अलग डेट पे इन्होंने एडिशनल किया था और साथ में ड्राइंग्स को भी किया हुआ था, तो इस जगह के ऊपर आप कैलकुलेट करोगे, ये बाय बैंक एडिशनल कैपिटल के लिए मेंशन किया जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल के लिए अगर बात करी जाए तो क्लियर कट गिवन था कि इन दोनों पार्टनर्स ने अपनी कैपिटल पे अब 9 लाख करने की बात कर ली थी। इस वजह से एक्स की कैपिटल जो है वो आपकी कम हो जाती है और वाई की कैपिटल है वो आपकी इंक्रीज कर जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पर एक्स की कैपिटल में विड्रॉन करेंगे और विड्रॉन करने के लिए हम लोगों को लिखना होगा टू बैंक अकाउंट। तो एक्स की कैपिटल को 20,000 से विड्रॉन किया जाएगा। एक्स ने विड्रॉन नहीं किया क्योंकि एक्स की वैल्यू अब 3 लाख होनी थी, तो 60,000 वो ब्रिंग इन करेंगे। ये एडिशनल कैपिटल का पार्ट होगा और ये कैपिटल बेटा आपकी ड्राइंग्स के पोर्शन को
शो करेगी। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि सर ये वैल्यू तो कहीं गिवन ही नहीं है, बाय बैंक एडिशनल 60,000, और फिर ये वैल्यू भी गिवन नहीं है, टू बैंक 20,000 पूरे क्वेश्चन में। बेटा ये डायरेक्टली गिवन नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा जरा सा सोचना पड़ेगा कि कैसे है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में सबसे पहले एक्स की वैल्यू गिवन है। तो जब क्वेश्चन में स्टार्टिंग में एक्स की वैल्यू गिवन है, वो गिवन कितनी है, 6,20,000। और फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 9 लाख की कैपिटल इन लोगों ने मेंटेन कर ली। तो बेटा जब 9 लाख की कैपिटल टोटल फर्म ने मेंटेन करी, तो इन लोगों ने इसको अपने रेशियो में किया था, आपको याद होगा। तो 6 लाख आया, और इसके बाद इसकी 1/3 करते हैं तो इसकी वैल्यू बेटा 3 लाख आई। तो इसका मतलब है कि x की अब नई वैल्यू कितनी हो गई, 6 लाख हो गई। तो पहले देखिए x की वैल्यू कितनी थी, 6,20,000 थी। अब x की न्यू वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 लाख हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि 20,000 जो एक्सेस लगा रखा था उसको क्या किया, विड्रॉ कर लिया। ठीक उसी तरीके से y के केस में देखिए कि y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2,40,000 दे रखी है, मगर अब इन फ्यूचर उसे कितनी मेंटेन करके चलनी है, 3 लाख मेंटेन करके चलनी है। तो 2,40,000 थी और 3 लाख मेंटेन करके चलनी है। बिल्कुल सही दिमाग में आया आपके कि 60,000 क्या करेंगे, करेक्ट, डिपॉजिट कर देंगे, एडिशनल कैपिटल ले लेंगे। तो यही बेटा 60,000 आपके पास वैल्यू हो गई एडिशनल कैपिटल। तो डायरेक्टली गिवन नहीं होता है, मगर स्टूडेंट्स को अक्सर ही प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए यहाँ पर इसको फिर से देख करके प्रैक्टिस करिए। अब हम आते हैं करंट अकाउंट के ऊपर। करंट अकाउंट में सबसे पहले, क्योंकि ड्राइंग्स के ऊपर बात निकली चुकी है, तो हम लोग ड्राइंग्स के ऊपर एंट्री कर लेते हैं। तो ड्राइंग्स आपने एक्स की यहाँ पर लिख दी, टू बैंक 75,000, और वाई की ड्राइंग हो गई 38,000। तो आप कहेंगे सर ये तो क्वेश्चन में कहीं ऐसी वैल्यू टोटल दे नहीं रखी थी। बेटा दे रखी थी, देखिए मैंने इधर आपके लिए सॉल्व करके रखा है कि क्वेश्चन में अलग अलग डेट पे ड्राइंग दे रखी थी। तो एक्स की ड्राइंग पहले 20,000 थी, फिर एक्स की ड्राइंग 40,000 थी, फिर एक्स की ड्राइंग 15,000 थी। तो इसका मतलब टोटल ड्राइंग का जो इम्पैक्ट था वो 75,000 का था। तो इस ड्राइंग को हम लोग करंट अकाउंट में शो करेंगे। सेम उसी तरह से वाई के केस में भी 2 बार ड्राइंग थी, 2 टाइम्स ड्राइंग में 28,000 था और 10,000 मतलब 38,000। तो ये वैल्यूज ध्यान दीजिएगा कि पार्टनर्स करंट अकाउंट में शो होगी, ना कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि रेगुलर नेचर की है। इररेगुलर नेचर होता, परमानेंट नेचर होता, तब हम इस वैल्यू को टू बैंक को डायरेक्टली ऊपर मेंशन कर देते। तो ये ड्राइंग्स आपकी 2 सेपरेट हो गई। आफ्टर देन जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन थी, उन्हीं एडजस्टमेंट्स के अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं। तो वर्क करने में P&L एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले आपने क्या देखा था, सैलरी, तो हम सैलरी की एंट्री कर देंगे। फिर क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इन सब की हमको एंट्री करंट अकाउंट के ऊपर करनी होती है। ओपनिंग फिगर करंट अकाउंट के क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इस वजह से बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखकर मैं डैश डैश कर दिया। आप चाहें तो एग्जामिनेशन में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ना लिखें, मगर मैंने आपको समझाना था, तो इस वजह से बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बेटा मेंशन किया। अब हमारे पास सबसे पहली जो एडजस्टमेंट वैल्यू थी वो सैलरी की थी, और सैलरी सिर्फ एक्स को गिवन थी, तो इसलिए हम एक्स के केस में वैल्यू लिख लेते हैं 48,000। ध्यान दीजिएगा P&L एप्रोप्रिएशन से डायरेक्ट रिलेशन इसका होता है। P&L एप्रोप्रिएशन में ये सब कंटेंट डेबिट हुए थे, तो यहाँ पर क्या होंगे, सारे कंटेंट क्रेडिट हो जाएंगे। आफ्टर देन नेक्स्ट इंफॉर्मेशन थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम ले लेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 55,050 रुपीज एक्स के लिए, वाई के लिए 23,850। ध्यान देने वाली बात ये बेटा, या तो आप यहाँ मेंशन ही ना करिएगा एट द रेट ऑफ 9%। अगर आप यहाँ पे एट द रेट ऑफ 9% लिखते हो तो बेटा पर एनम जरूर लिखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन है पर एनम गिवन है। पर एनम और खाली परसेंटेज के ऊपर स्पेसिफिकली मैंने क्लास बना रखी है कि अगर खाली 9% होता तो कैसे डील किया जाता, पर एनम है तो कैसे होगा। इसके लिए आप ऊपर आई कार्ड देखिए, और यहाँ से अटैच करके जाएगा स्पेसिफिकली, सिर्फ इसी के ऊपर ही हमने जो लेक्चर डेवलप किया था उसको आप देखकर प्रैक्टिस बेहतर कर सकते हैं। बहरहाल अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर। एक्स में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दिया हम लोगों ने, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ध्यान दीजिएगा फिर लिखा एट द रेट ऑफ। तो अगर एट द रेट ऑफ है तो क्वेश्चन में अगर गिवन है परसेंटेज तो 12% पर एनम पूरा मेंशन किया। इसके लिए एक्स पे 3,900 और वाई के ऊपर 3,000 रुपीज। अब हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं बचती जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और करंट अकाउंट में हो। आप तुरंत कहेंगे नहीं सर जनरल रिजर्व तो हमारे पास रह गया। बेटा जनरल रिजर्व तो रह गया, मगर जनरल रिजर्व एक हमारे लिए लायबिलिटीज है, ये सेट असाइड ऑफ प्रॉफिट है, ये सीधे सीधे बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में जाता है। बस अब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर बचेगा
तो वो नेट बैलेंस इफेक्ट प्रॉफिट का बचता है और अब हम प्रॉफिट को भी लिख लेते हैं। ये प्रॉफिट हुआ बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, हम लोग लिखेंगे 80,000 ऑलरेडी हम लोग P&L अप्रोप्रिएशन में कर चुके हैं और 40,000 वाई के लिए डिवीजन कर दिया। जब बेटा सारी एंट्रीज हो जाएं तब हमें क्या करना चाहिए, इसको बैलेंस करना चाहिए। तो बैलेंस करने में एक्स का टोटल हमने किया क्रेडिट साइड का 1,83,050। आप कहेंगे सर हमने एक्स का क्रेडिट साइड को टोटल किया। बेटा जिधर ज्यादा होता है उसी पे ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखने से लग रहा है कि एक्स के क्रेडिट साइड ही ज्यादा टोटल है, तो ऐसा क्रेडिट किया और क्रेडिट करने के बाद में बैलेंस करेंगे और एक्स की बैलेंसिंग फिगर हम लोगों की हो जाएगी 1,04,150। यही फाइनल बैलेंस होगा जो कि आपको एग्जामिनेशन में मार्क्स दिलवाएगा। एक्स के बाद हम लोग वाई का बैलेंस करते हैं और y का टोटल आता है 63,850। यही वैल्यू हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे डेबिट साइड में और फिर डेबिट साइड की वैल्यू में 38,000 3,000 माइनस करते हैं तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी और ये वैल्यू आपकी आती है 22,850। ये फाइनल आंसर है। अब बेटा एग्जामिनेशन में अगर आपसे कहा गया है कि आप P&L एप्रोप्रिएशन को प्रिपेयर करें तो P&L एप्रोप्रिएशन ही सिर्फ प्रिपेयर करिएगा, आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी गिवन है और करंट अकाउंट भी गिवन है, इन दैट कंडीशन इट इज नेसेसरी टू प्रिपेयर ए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए सेपरेट वे एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट बिकॉज वी आर फॉलो अ फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अगर ये आप नहीं करते हो, खाली P&L एप्रोप्रिएशन प्रिपेयर करके आते हो तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे और हाफ से ही कैलकुलेशन शुरू होगा। इस पे आपको नंबर मिलने हैं। ये आपका फाइनल आंसर हो गया करंट अकाउंट का, ये आपका फाइनल आंसर हो गया कैपिटल अकाउंट का। इसमें से मैं फिर एक बार बताना चाहता हूं कि ड्राइंग्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे ड्राइंग्स आपकी दो तरीके की थी, रेगुलर ड्राइंग थी और इररेगुलर ड्राइंग थी। बेटा जो इररेगुलर ड्राइंग थी, परमानेंट नेचर की थी, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपने मेंशन करी, जिसके लिए टू बैंक आपने लिखा 20,000 और जो रेगुलर ड्राइंग थी लगातार हो रही रिकरिंग नेचर की है, वही सिर्फ आप करंट अकाउंट में शो करोगे, जो आपने लिखा टू बैंक 25,000। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर लगातार कई ईयर्स में एग्जामिनेशन में आया है, आपको हेल्प कर रहा होगा। समझता हूं कि क्वेश्चन थोड़ा टफ है और प्रैक्टिस की जरूरत है। कुछ चीजें बेटा प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है, तो अब आप इसको सॉल्व करिएगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर आप हो जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स गेन करें। बहुत बहुत आप लोगों को शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।